में जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से कमल नाल में जाकर छिप गए और इंद्रलोक को त्याग दिए तो इंद्रलोक में बड़ा ही अराजकता फैल गया। तब उस समय में सभी देवता मिलकर के विचार किए कि पृथ्वी पर सबसे अच्छे धर्मात्मा और जनप्रिय राजा नहुस हैं, उन्हीं को हम लोग स्वर्गाधिपति बना करके रखें। तो सभी लोग मिलकर के नहुस से कहे, नहुस राजा बने। उसके बाद नहुस भी अपने ही कर्म से उनका पतन हो गया, वे अजगर बन गए, श्राप पड़ गया ऋषियों का, वहाँ पर जाकर के अभिमान हो गया उनको इंद्रपद का। तो ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। देवताओं का भी भय हुआ कि जब हमारा राजा कोई नहीं रहेगा तो देवलोक में अराजकता फैल गया। देवता लोग कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए, किंतु उस समय पृथ्वी पर सबसे प्रतापी धर्मात्मा यशस्वी राजा नहुस थे। नहुस को सभी ने आकर के अनुरोध किए कि आप कृपया इंद्रपद को स्वीकार करें। तब नहुस इसके लिए तैयार हो गए और वे इंद्र बन गए। किंतु इस दुर्लभ पद को, राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त वेद्योद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएँ करने लगे। उससे उनका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर उसने कहने लगा, मैं देवताओं का राजा हूँ, संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ, फिर इंद्र की महिषी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही सची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुस की यह बात सुनकर के इंद्राणी के मन में बहुत चिंता हो गया। वे बृहस्पति जी से जाकर कहे, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में हूँ, आप नहुस से मेरी रक्षा करें। आप मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती एक की पत्नी और पतिव्रता वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। बृहस्पति ने कहा, देवी, मैंने जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुस से मत डरो, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। नहुस का मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी के शरण में गई है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री हैं, अतः आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को स्त्रीगमन जैसे पाप से दूर रखें। आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करें। बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक भी नहीं सुनी और नहुस अपने बात पर अटल रहे। इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और मैं नहुस को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप इस भय से मेरी रक्षा करें। तो बृहस्पति जी ने इंद्राणी से कहा कि मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। मैं धर्म विधि को जानता हूँ, मैंने धर्मशास्त्र का श्रवण और अध्ययन किया है, मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुस के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो सके। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा कि देवी, एक बार नहुस के पास चलो, तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। इंद्राणी अत्यंत संकोचवश नहुस के पास गई। नहुस ने कहा, तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुस के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से नमस्कार किया और कहा, देवराज नहुस ने कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ और कुछ तभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ हैं और वे फिर लौट कर आवेंगे या नहीं। मैं इसका ठीक पता लगा लेता हूँ, उसके बाद पुनः मैं आपसे बात करूँगा। ये देवराज को कह करके इंद्राणी वहाँ से चली आई। इंद्राणी सीधे बृहस्पति के घर आई, भगवान विष्णु से मिले। आप समस्त प्राणियों को रक्षा करने के लिए ही विष्णु रूप से स्थित हुए हैं।
तो बृहस्पति ने जाकर के विष्णु से कहे, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्महत्या ने घेर लिया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। विष्णु भगवान ने कहा कि इंद्र अश्वमेघ यज्ञ द्वारा मेरा ही पूजन करें और मैं उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। छूटकर फिर वह देवताओं का राजा हो जाएंगे और दुष्ट बुद्धि नहुस अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु का यह वाणी सुनकर देवता लोग ऋषि उपाध्यायों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहाँ इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्त करने वाला अश्वमेघ महायज्ञ प्रारंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी, स्त्रियों सभी में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निःशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुस देवताओं के बल के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है और अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों को, तेज को नष्ट कर देता है। यह देखकर वे भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए। तो अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र के चले जाने से इंद्राणी फिर शोक से के बादल से ढक गई और कहने लगी, यदि मैंने दान किया है, हवन किया है, गुरुजनों की अपने सेवा से संतुष्ट रखा है तो मुझ में सत्य हो और ऐसा पतिव्रत अविचल रहे। तो इंद्राणी ने पुनः जाकर के रात्रि देवी का प्रार्थना करने लगी और रात्रि देवी उस श्रुति की उपासना करके उनको प्रसन्न की और वह अपनी ज्योति के माध्यम से इंद्र से उनको भेंट करवा दिया। कहा कि तुम खुद जाकर उससे मिलो, तो मैं देवराज इंद्र के पास ले चलूँगी। और वहाँ चली गई। तब उस समय कमल के नाल को फाड़कर उसने इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहाँ एक तंतु में इंद्र को छुपे हुए पाया। इंद्र वहाँ कमल के डंठल में छिपे हुए थे। इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुस की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उनका नाश करने की प्रार्थना की। तुम्हें तो इंद्र ने कहे, मैं अभी जाऊंगा तो नहीं, कि तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुस से कहो कि तुम ऋषियों से अपने पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। नहुस के पास तब वह नहुस के पास गई। उसने कही, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगी, परंतु मेरे मन में एक बात है कि राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लावें। नहुस ने कहा, सुंदरी, तुमने जो मेरे लिए यह बड़ी सी अनूठी सवारी बताई है, ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है। तब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि लोगों को मेरी पालकी लेकर सभी लोग चलेंगे। नहुस ने इंद्राणी को विदा कर दिया और ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। तब बृहस्पति ने कहा, देवराज, नहुस नाम का एक मानव राजा, देवता और ऋषियों से के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वहाँ अगस्त जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिवंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व रूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुस भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया है, उससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुस का पतन किस प्रकार हुआ। तो देवर्षि और महर्षि पापात्मा नहुस की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके पृथ्वी पर भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्र पद से च्युत हो गया है। अब आप स्वर्गलोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए।
तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए। वहाँ इंद्राणी से मिलकर वे बहुत आनंदपूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे और पुनः अपने खुशी खुशी से उन्होंने इंद्र पद को संभाल लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। आप